Good evening, Namaskar, Sat Sri Akal. Welcome to the English class by Roli ma'am. And मुझे एकदम I hope, मुझे विश्वास है कि जो बच्चे यहाँ पे होंगे either they are very curious to learn English, नहीं तो वो already English lovers होंगे. तो बच्चों, इन दोनों केस के लिए आप बहुत सही जगह पे आए हो. और आज का जो हमारा टॉपिक है, सिंस इट इज द वेरी फर्स्ट क्लास बाय मी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. बेसिक सा टॉपिक है एंड मुझे लगता है 9th के सारे बच्चों को ये टॉपिक ऑलरेडी पता होगा. और अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो एटलीस्ट नाम तो सुना ही होगा. और यहाँ आ गए हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स को हम क्रिस्टल क्लियर कर ही देंगे. So as you can see on the board, the first topic for today is subject verb agreement. Subject क्या होता है बच्चों? पहले तो हम subject को define करते हैं. What is a subject? जैसा कि sentence we know what is a sentence. A sentence is a group of words. शब्दों का समूह होता है sentence that makes complete sense. है ना? जैसे कि for example, if I say the sky is blue in color. Blue color the sky is. है ना बच्चों, ये दोनों सेंटेंसेस कैपिटल लेटर से बिगिन कर रहे हैं. जैसा कि बचपन की क्लासेस में हमें समझाया गया था कि जो भी सेंटेंस होता है वो कैपिटल से बिगिन होता है. तो ये कैपिटल लेटर से बिगिन कर रहे हैं और एंड कर रहे हैं फुल स्टॉप में, है ना. लेकिन क्या ये फर्स्ट है हमारा, ये सेकंड है, क्या फर्स्ट वाला सेंस बना रहा है और क्या उसके साथ ही सेकंड वाला सेंस बना रहा है? तो जी हाँ बच्चों, फर्स्ट सेंटेंस द स्काई इज ब्लू इन कलर बिल्कुल सेंस बना रहा है. इट मेक्स कंप्लीट सेंस. इट मेक्स. ओ हाँ, एक और बात, आप कुछ भी पढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड देन एंजॉय योर क्लासेस, है ना. तो वापस आते हुए, कंप्लीट सेंस पहला वाला बना रहा है. क्यों? द स्काई यहाँ पे क्या है? जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है और जो बात करते हैं वो हमारा प्रेडिकेट होता है ना. प्रेडिकेट होता है या ऑब्जेक्ट होता है. तो ये हमारा फॉर्म ऑफ सेंटेंस क्या हो गया? जब भी किसी को ग्रामर में कुछ भी पढ़ो ना तो हमेशा उसके फॉर्म पे ध्यान दो. फॉर्म का मतलब होता है बच्चे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, या सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट में क्या आ जाता है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये समझ में आया. द स्काई इज द सब्जेक्ट, इज द वर्ब हियर, ऑक्सिलरी वर्ब, blue which is joining the object with the sentence, with the subject in the sentence, and blue in color. मतलब आसमान नीला होता है. सिंपल सी बात है, सेंस बन गया. उसके बाद सेकंड सेंटेंस आते हैं, ब्लू कलर द स्काई इज. क्या कुछ सेंस बन रहा है? ब्लू कलर द स्काई इज. ब्लू पहले ही हमने स्काई को, हमने बाद में द स्काई क्यों बोला? और वर्ब को एकदम लास्ट में, जबकि वर्ब कनेक्ट करता है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, हमने वर्ब को एकदम लास्ट में कर दिया. सो दिस डज नॉट मेक सेंस. सो दिस इज नॉट एट ऑल अ सेंटेंस. दिस इज एन एब्सर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ओके, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब बटन को हिट करना ना भूले क्लास में बैठने से पहले. तो रूल्स ऑफ सब्जेक्ट, जैसा कि हमारी जिंदगी रूल्स एंड रेगुलेशन से डिफाइन होती है. जैसे कि आप पढ़ने जाते हो स्कूल्स में, आपकी जिंदगी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि इंग्लिश में ही बातें करनी है, हिंदी क्लास में हिंदी में ही बातें करनी है. तो अगर हम उस रूल्स को नहीं फॉलो करते हैं तो हमें पेनल्टी लगती है, हमें फाइन देना पड़ता है. उसी तरीके से ग्रामर के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो ग्रामर सेक्शन को डिफाइन करते हैं. एंड दोज आर first rule of subject verb agreement. First, singular verb goes with singular subject, goes with singular verb, plural verb goes with plural subject. Simple सी बात है. Singular verb किसके साथ? Singular subject जो होता है, singular subject utilizes, or we can say as singular subject utilizes singular verb, plural subject uses plural verb. ठीक है, singular subject uses singular verb, plural subject uses plural verb. तो यहाँ पे जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल रवीना, ये रवीना टंडन वाली रवीना नहीं, शी इज रवीना
इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया रवीना, इज माई बेस्ट फ्रेंड हो गया प्रेडिकेट, और ये कंप्लीट सेंस बना रहा है। और यहाँ पे जो रूल है वो है सिंगुलर सब्जेक्ट यूटिलाइजेस सिंगुलर वर्ब। तो रवीना एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ इज जो यूज हो रहा है दैट इज अ सिंगुलर वर्ब, और आर होता है हमारा प्लूरल वर्ब। ठीक है, सो सब्जेक्ट रवीना इज सिंगुलर, वर्ब इज सिंगुलर। She eats a lot of Belgian waffles. OMG, we are talking about Belgian waffles, Belgian chocolate. Okay? She eats a lot of Belgian. I hope so आप सबका बहुत favorite होगा Belgian, क्योंकि मेरा भी है Belgian chocolate, Belgian waffles, है ना? So she eats a lot of Belgian waffles. She is the subject here, जिसके बारे में बात हो रही है, और जो बात हो रही है वो प्रेडिकेट हो जाता है। तो प्रेडिकेट में वर्ब आता है सबसे पहले, तो यहाँ पे वर्ब खाना हुआ, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, तो यहाँ पे खाना हुआ वर्ब, तो ये हो गया हमारा वर्ब। अ लॉट ऑफ बेल्जियन वॉफल्स, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट की जगह आ गया, यानी कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। तो ईट्स क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब में हमेशा एस और ईएस फॉर्म लगता है, याद है ना, डज वाला, डू डज, एस या ईएस फॉर्म रहता है। यहाँ पे ईट्स लगा है क्योंकि शी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एकदम नॉर्मल सा, सिंपल सा, कोई कॉम्प्लेक्स चीज है ही नहीं, इसमें कुछ सोचने दिमाग ही नहीं लगाना इस सब्जेक्ट में, इस रूल में, रूल नंबर 1 में। Subject, justice is hard to get. Justice is an uncountable noun which is always singular. ठीक है, justice is hard to get. Abstract noun है, it is a singular noun. तो हमने is use किया है. Now a plural verb, a plural subject takes a plural verb. They go to school together. As you know, they is a plural subject. So यहाँ पे goes नहीं लगेगा, यहाँ पे go लगेगा, to school together. कहाँ जाते हैं? Sentence को तो complete करना ही है. कहाँ जाते हैं? वो मिलके स्कूल जाते हैं। Those books are mine. Those books. वो वहां पे पड़ी हुई जो बुक्स है, those books are mine, तुम मत लेना। ठीक है, तो those books क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या यूटिलाइज करेगा, प्लूरल वर्ब यूटिलाइज करेगा, है ना। तो ये हो गया सिंपल सा, समझ में आ रहा है। those books, वो पड़ी हुई बुक्स, जैसे बोलते हैं ना, that book is mine, those books are mine, तो यहाँ पे बुक्स है, अगर that यूज करते तो बुक यूज करते, those यूज किया है तो बुक्स यूज किया है ना। तो बुक्स हमारा प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, तो प्लूरल वर्ब आर यूज हो गया। अब समझ आए? आई होप इट्स क्लियर। सो रूल नंबर 2, अगर रूल नंबर 1 सबको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते रूल नंबर 2 पे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के। वो क्या है, When two singular subjects are joined together by conjunction, जो दो sentences को join करते हैं बच्चे, आपको तो पता ही है, उस शब्द को, उस word को हम conjunction कहते हैं, जैसे and, before, after, when, where, है ना, that, whom, जो भी sentences को join करते हैं, जैसे and, be, but, while, तो ये हमारा क्या हो गया, ये conjunction हो गया। The article is placed before only one subject, then the subject of the sentence is singular. The sentence will carry a singular verb. जैसे कि and है तो दो सब्जेक्ट होंगे हमारे पास, है ना, तभी and यूज किया ज्वाइन करने के लिए। लेकिन अगर आर्टिकल द, डेफिनेट आर्टिकल द is used only before one subject, then the verb is singular. And if article the is used before both the subjects, then the verb is plural. For example, the nurse and sister of the patient cares for him. यहाँ पे हम the nurse बोल रहे हैं पर the sister नहीं बोल रहे, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, singular verb होगा, cares for him. The producer and director of the movie was awarded. The सिर्फ subject दो है, nurse और sister, लेकिन the एक ही के आगे यूज हो रहा है, that is the article. The is placed only before one subject, then the verb used is singular verb. Please repeat after me. घर पे भी आप बैठ के, अगर जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो इस चीज को रिपीट करें मन ही मन में या राइट डाउन करें, ठीक है, तो ज्यादा प्रैक्टिस होगी, ज्यादा अच्छे से दिमाग में घुसेगा। The producer and the director of the movie was awarded. The producer, the director नहीं है, तो अगर एक सब्जेक्ट के आगे द लगा है तो मतलब कि यहाँ पे वर नहीं was आएगा।
द ओनर एंड ऑक्यूपेंट, ऑक्यूपेंट मतलब जिसने वो घर ऑक्यूपाई किया है, रेंटर हो सकता है ना, रेंटर को बोलते। द ओनर एंड ऑक्यूपेंट ऑफ द हाउस वॉज नेवर सीन अगेन, दोनों गायब हो गए, इनविजिबल, दोनों गायब हो गए, ठीक है। दे वर नेवर सीन अगेन, तो वर्क की जगह हमने वॉज क्यों यूज हुआ? मैम आप बोलोगे मैम दो सब्जेक्ट है, आप क्या पढ़ा रहे हो, आप तो पूरा हमारा इज आर वाला कॉन्सेप्ट ही बदल दोगे। नहीं बच्चे, इज आर वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा होता है, लेकिन ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इंग्लिश का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, द कोर पार्ट ऑफ इंग्लिश, विदाउट विच यू कैन नॉट लर्न टू राइट, स्पीक और रीड इंग्लिश। ओके, सो द ओनर, और यहाँ पे द, ये याद कर लो ना, कितना आसान से मैं पढ़ा रही हूँ, उसको तो क्लास के साथ ही याद कर लो। द ओनर एंड ऑक्यूपेंट ऑफ द हाउस, अगर मैं यहाँ द लगा देती, अगर मैं यहाँ द लगा देती तो यहाँ पे क्या हो जाता? यहाँ पे वर हो जाता। चूंकि मैंने यहाँ पे द नहीं लगाया है इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, दैट इज वॉज। अब इसी का उल्टा देखते हैं हम रूल नंबर 3 में। नाउ इसी का जस्ट उल्टा, what does rule number 3 says? Rule number 3 says when two singular subjects are joined together by conjunction and the article the is placed before the subjects, then verb takes the plural form. उसी का उल्टा, जब the दोनों सब्जेक्ट के पहले लग जाए तो वो प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा, like the nurse, same sentence, the nurse and the sister of the patient care for him. Like in the previous slide, the nurse and sister of the patient cares for him. Same way यहाँ पे हमने लिखा है the nurse and the sister of the patient care for him. अब the producer and the director of the movie were awarded. यहाँ पे क्या था? The producer and director of the movie was awarded, क्योंकि the नहीं लगाया था हमने डायरेक्टर के पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोनों जगह पे द लगा दी, यहाँ पे भी लगाया, यहाँ पे भी लगाया, तो यहाँ पे क्या हो गया? प्लूरल वर्ब। द लायन एंड द टाइगर आर कार्निवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस तो पता ही होगा, जो आदमी को भी खा जाते। तो द लायन एंड द टाइगर आर कार्निवोरस, तो द लायन और टाइगर दोनों के पहले लग गया, तो वो क्या हो गया? प्लूरल वर्ब लिया, आर। The owner and the manager of the store are very friendly. The owner and the manager of the store, दोनों के आगे द लग गया। अगर मैं सिर्फ द इसके यहाँ से हटा देती तो द ओनर एंड मैनेजर यहाँ पे क्या हो जाता? इज। The teacher and the mother of the student are talking about him. तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी टीचर क्या बात कर रही है? So if we say, we'll say it like this: the teacher and the mother, द लगा दिया हमने तो आर टॉकिंग अबाउट हिम, दो लोग बात कर रहे हैं ना, तो आर, क्योंकि द आर्टिकल दोनों के आगे लगा है। रूल नंबर 4, आई होप ये क्लियर होगा, बहुत दम लगा के पढ़ा है मैंने ये वाला, है ना। चलो अब रूल नंबर 4 पे आते हैं। इफ टू नाउन्स आर ट्रीटेड एज वन एंटिटी, एंटिटी क्या? एक मीनिंग एक हो, दो नाउन है, दो अलग शब्द हैं बट उनका मीनिंग एक हो, तो उनको हम ट्रीट करते हैं एज सिंगुलर नाउन्स, एज सिंगुलर सब्जेक्ट्स। एंड इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, you all well know that it is well known that it is always utilize a singular verb. For example, if दो नाउन हम ट्रीट करते हैं एज वन एंटिटी, मतलब दो अलग शब्द हैं बट मीनिंग सेम हो, जैसे कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। टाइम एंड टाइड एक मुहावरा है, मीनिंग एक ही है, टाइम किसी के लिए इंतजार नहीं करता, ये आप भी समझ लो, इसलिए टाइम मैनेज करना सीखो। टाइम मैनेजमेंट इज अ लाइफ स्किल, इट इज एन इन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट ऑफ टाइम। जो अभी टाइम वेस्ट करते हो ना, वो एक पिंक सा लोगो होता है जो फ़ोन पे, जिसको ऐसे ऐसे हम, टच स्क्रीन का फ़ोन है हमारे पास, स्क्रॉल करते रहते हैं दिन भर बैठ के, वो टाइम मैनेजमेंट नहीं, वो टाइम वेस्टेज कहलाता है। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल। और फिर वापस आते हुए, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, तो मीनिंग एक ही है कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता। मिल्क एंड फ्रूट इज़ अ गुड डाइट, तो इस क्यों लिखा? आप पूछोगे मैम ये हमने क्यों नहीं लिखा? मिल्क एंड फ्रूट आर गुड डाइट, है ना। बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन होगा, इट इज अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन। मिल्क एंड फ्रूट आर गुड डाइट, है ना।
क्योंकि मिल्क एंड फ्रूट हम ब्रेकफास्ट के लिए खाते हैं, साथ में खाते हैं, मीनिंग एक ही है। यहाँ पे मिल्क एंड फ्रूट का मीनिंग एक ही है, एक ही डाइट में ले रहे हैं, अलग अलग डाइट पे नहीं ले रहे हैं, अलग जैसे लंच में नहीं ले रहे, अलग से डिनर में नहीं ले रहे, एक ही साथ ब्रेकफास्ट में अगर ले रहे हैं। या मिल्क एंड फ्रूट इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड एग्स इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड मिल्क इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ये भी कह सकते हो ब्रेड एंड मिल्क इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेड एंड बटर इज सोल्ड हियर, ब्रेड बटर एक साथ बोलते ना बटर अलग खाते हो ब्रेड अलग खाते हो, ऐसा तो कोई नहीं करता। सो ब्रेड एंड बटर इज सोल्ड हियर। तो जब दो एंटिटीज हो, दो एंटिटीज का मतलब है टाइम एंड टाइड, दो अलग एक एंटिटी की तरह ट्रीट हो, दो नाउन्स है ना, दो नाउन सॉरी, हाँ एक एंटिटी की तरह ट्रीट हो, मतलब एक मीनिंग होल्ड करें, तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब रहता है। रूल नंबर 4 क्लियर है, डन। हाँ, अब रूल नंबर 5 पे आते हैं। व्हाट डज रूल नंबर, बहुत रूल्स हैं यार सब्जेक्ट वर्ग, अगर मुझसे पूछो तो इस चैप्टर में जितने रूल्स हैं ना उतने रूल्स और रेगुलेशंस ग्रामर के किसी चैप्टर में नहीं है, लेकिन ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स है। रूल्स से मत भागना, रूल्स को देख के मत डरो, ये रूल्स दिमाग में बैठ गया ना, हाफ ऑफ द ग्रामर इज सॉर्टेड। ठीक है, तो लेट्स कम टू रूल नंबर 5। वर्ड्स जॉइंट, क्योंकि सेंटेंसेस बनाने के लिए ग्रामर की जरूरत पड़ेगी, ग्रामर पढ़ने के लिए रूल्स की जरूरत पड़ेगी, वो रूल्स ये हैं। ओके, वर्ड्स जॉइंट टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर वर्ड्स दो, जैसे कंजंक्शन कहते हैं ना, जो वर्ड्स दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करते हैं, तो अगर वर्ड्स जॉइंट टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट होता है विथ से, एज वेल एज, टुगेदर विथ से, डू नॉट मीन द सेम, देयरफॉर द वर्ब इज सिंगुलर, है ना। अगर सेम नहीं भी मीन करते हैं बट एज वेल एज, टुगेदर विथ, है ना, साथ में जो कहते हैं, तो वो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब कैरी करते हैं। जैसे कि द मैन विथ हर डॉटर इज बाइंग वेजिटेबल्स, तो इनको अलग अलग थोड़े देखेंगे, एक ही काम कर रहे हैं ना, तो द मैन विथ हर डॉटर इज बाइंग वेजिटेबल्स। जॉन एज वेल एज हिज ब्रदर इज चोजन टू प्ले एट इन द क्रिकेट टीम, जॉन और उसके ब्रदर को, दोनों को क्रिकेट टीम के लिए ले लिया गया, तो आर नहीं बोलेंगे, इज चोजन, इज बाइंग दिस बुक एज वेल एज ऑल अदर बुक्स ऑफ दिस राइटर इज बोरिंग, ये बुक भी और सारी बुक्स इस राइटर की बोरिंग है। ठीक है, द वुमेन विथ हर हस्बैंड गोज हाइकिंग, उसके हस्बैंड के साथ हाइकिंग जाती है, अलग अलग नहीं जाती है, तो एक मीनिंग, एक एंटिटी हो गया, एक मीनिंग हो गया, रेफरेंस टू द सेम थिंग हो गया, इसीलिए ये भी सिंगुलर वर्ब कैरी करेगा। जैसे रूल नंबर 4 में था कि मीनिंग एक, दो नाउन एक एंटिटी की तरह ट्रीट हो रहे थे, यहाँ पे दो लोग जो हैं वो एक ही पर्पस सॉल्व कर रहे हैं, रेफरेंस टू द सेम थिंग, दे आर द रेफरेंस टू, दे रेफर टू द सेम थिंग, दैट इज व्हाई वी यूज अ सिंगुलर वर्ब इन रूल नंबर 5 एज वेल। हाइकिंग का मतलब होता है बच्चे माउंटेन क्लाइंबिंग, है ना, गोज हाइकिंग एवरी समर, यू कैन गो एवरी विंटर ऑल्सो, एनी सीजन यू कैन गो फॉर हाइकिंग, है ना। सो क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग को हम कहते हैं हाइकिंग। अब यहाँ तक क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा हम आते हैं डिफरेंट टाइप की, वो दो एंटिटी वाले क्लियर हो गए, है ना, दो मीनिंग वाले क्लियर हो गए, एज वेल एज वाले क्लियर हो गए, और फर्स्ट वाला तो बड़ा ही सिंपल था, तो ये सारे क्लियर हो गए। तो अब हम आते हैं रूल नंबर 6 पे। द टाइटल ऑफ अ बुक, ये तो और भी क्लियर है, द टाइटल ऑफ अ बुक, स्टोरी, प्ले एक्सेट्रा, ऑलवेज टेक अ सिंगुलर अप्रोच। प्लीज ये याद रखो, कोई भी टाइटल, कोई भी बुक का टाइटल होगा, टॉम सॉयर होगा, टॉम चार्ल्स डिकेंस होगा, ठीक है, एनी टॉम डिक हैरी, द हाइडी क्रॉनिकल्स, द चार्ल्स डिकेंस, ये सारे हमारे इज लेंगे। इज अ कंपेलिंग रीड विथ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन। द हाइडी क्रॉनिकल्स इज अ बैड रीड और अ गुड रीड, मतलब गुड रीड मतलब इज वेरी इंटरेस्टिंग और बैड रीड मतलब इज नॉट इंटरेस्टिंग एट ऑल। तो जो भी, जैसे यहाँ हाइडी क्रॉनिकल्स है, चार्ल्स डिकेंस है, बहुत स्टोरीज का कलेक्शन भी हो, लेकिन जो बुक का नाम है ना, जो बुक का नाम है, दैट इज ऑलवेज सिंगुलर, तो दैट ऑलवेज कैरीज अ सिंगुलर वर्ब इज एंड इज। ओके, रिमेंबर दिस। नाउ वी कम टू रूल नंबर 7. What does rule number 7 say about this subject verb agreement? Let's see. Okay, two nouns qualified by each and every even though they are joined by it and take a singular verb. Each and every, ये केस एकदम स्पेसिफिक सा, एक्सेप्शन सा, अलग सा केस आ गया है, each and every.
Each and every boy wants to participate in the annual function. भले हर क्लास में 60 बॉयज हो, ये देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो इस लेवल पे, ये फाउंडेशन लेवल पे अगर क्लियर हो गया ना तो आगे चल के तुम मिस्टेक नहीं करोगे बोर्ड्स में. ये इतनी बड़ी गड़बड़ लोग करते ना. ईच एंड एवरी को प्लूरल क्यों लगाना? ईच एंड एवरी मतलब हर एक. इसका हिंदी ट्रांसलेशन अगर हम करेंगे तो ईच एंड एवरी का मतलब क्या होता है? हर एक बच्चा, क्लास का हर एक बच्चा. भले इससे मतलब नहीं है भले 60 किड्स हो, 50 किड्स हो क्लास में, लेकिन हर बच्चे के बारे में हम अलग से बात कर रहे हैं तो इट विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब. So each and every boy wants to participate in the annual function. Each and every candidate has to undergo medical examination. है ना. ईच एंड एवरी पेरेंट वॉज इन्वाइटेड टू द कॉमिक. बहुत पेरेंट्स होंगे लेकिन हर एक जब बोलेंगे तो हमेशा सिंगुलर वर्ब रहेगा. दैट इज वॉज, वॉन्ट्स, इज, हैज. ईच वन ऑफ यू इज गोइंग टू गिव अ लाइव प्रेजेंटेशन. ये टीचर ने बोल दिया, अब क्या, अब तो प्रेजेंटेशन बनाना ही होगा. ऐसा तो नहीं चलेगा कि मेरा प्रेजेंटेशन कोई और दे देगा, मैं जगह कोई और आके पढ़ा लेगा और आप पढ़ लोगे. सो ईच वन ऑफ यू इज गोइंग टू गिव अ लाइव प्रेजेंटेशन. है ना. ईच एंड एवरी पेरेंट वॉज इन्वाइटेड टू द एनुअल फंक्शन. ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड कास्ट अ वोट. सबसे रिसेंट एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिखूं, each and every individual is to cast a vote या has to, चलो has लगा दे, has to cast a vote. करना ही करना है, वोट कास्ट करना है. ईच एंड एवरी इंडिविजुअल बहुत जरूरी है, तभी तो सरकार अच्छी बनेगी और तभी तो हमें फायदा होगा. तो रूल नंबर 8, तो अगर आप ये बात समझ गए हो तो अपने मम्मी पापा को भी समझा देना, वोट देना बहुत जरूरी है. ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द हाउस शुड गो एंड कास्ट द वोट, हैज टू कास्ट अ वोट. रूल नंबर 8. अब हम जो अभी तक एग्जाम्पल्स देखते आए बच्चे, वो सारे एग्जाम्पल्स हमने जो देखे हैं दैट इज मोस्टली सिंगुलर सब्जेक्ट यूजेस सिंगुलर वर्ब. प्लीज गो थ्रू इट, रिवाइज इट थॉरली. जब तक दिल दिमाग में एकदम बैठ ना जाए, रिविजन करते रहना. प्लूरल टैंटम, इसके बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे. जो आज की आपकी स्लाइड्स है ना बच्चे, इसके बाहर से क्वेश्चंस नहीं आते. प्लूरल टैंटम यूजेस अ प्लूरल वर्ब. प्लूरल टैंटम किसको कहते हैं? जैसे ब्लैक ट्राउजर्स. अब आप सोचोगे ट्राउजर्स क्यों बोलते हैं? हमारी 2 टांगे हैं, जब पैंट बनती है तो 2 लेग्स के लिए बनती है, लेकिन वो होती एक ट्राउजर है, तो हम उसको प्लूरल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसी को प्लूरल टैंटम कहते हैं. और वो हमेशा ही, ये भी एक एक्सेप्शनल रूल है, हमेशा ही प्लूरल होता है. दोज ब्लैक ट्राउजर्स आर माइन. ट्राउजर नहीं बोलेंगे, एक नहीं बोलेंगे, है ना. तो उसको दोज प्लायर्स, दोज शॉर्ट्स were bought from a local market. शॉर्ट्स को भी वैसे ही बोलेंगे. those scissors are kept on the table. those spectacles were bought, या these shorts are bought from a local market. या these shorts, spectacles, scissor, है ना, are bought from a local market. तो ये क्लियर हुआ. प्लूरल टैंटम हमेशा ही एक प्लूरल वर्ब. शॉर्ट्स, सिजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स. आई होप दैट्स क्लियर. रूल नंबर 9 वेरी इजी. फिजिक्स को कभी प्लूरल करते हो? सिविक्स को प्लूरल करते हो? इकोनॉमिक्स को, स्टैटिस्टिक्स को, मैथमेटिक्स को? वर्ड के एंड में ऐसा आने से वो प्लूरल नहीं हो जाता है. जैसे तुम 9th में आके मैच्योर हो जाते हो, वैसे तुम्हारा ग्रामर भी मैच्योर हो जाता है, वैसे तुम्हारी इंग्लिश भी मैच्योर हो जानी चाहिए, है ना. तो जैसे words like economics, subjects like civics, physics, mathematics, economics, which end with S, doesn't carry a plural verb. It is a singular subject and will always carry a singular verb. Like statistics is a difficult subject. Maybe for me, मुझे मैथ से बहुत डर लगता था, मुझे फिजिक्स से बहुत डर लगता, साइंस ही से लगता था, तो लेकिन नंबर अच्छे आ गए थे क्योंकि मन लगा के, दिल लगा के पढ़ा था. तुम भी दिल लगा के ट्राई करोगे तो नंबर अच्छे आएंगे. Statistics is a difficult subject. The news प्लूरल होता है. The news हमेशा सिंग. The news is at 8, the news is at 9, the news prime. News एक सिंगुलर चीज होती है, भले उसमें S लगाओ. प्लीज रिमेंबर बोथ ऑफ दीज. सो रूल नंबर 9 तक देखते देखते हम पहुंच गए, है ना. अब रूल नंबर 10 को देख लेते हैं.
When a quantity or an amount is treated as a whole, the verb is singular. जैसे when a quantity, जैसे quantity क्या हुआ, 1/3, 3/4, 20 किलोमीटर्स, $200, जो हम quantity बोलते हैं ना, 2 kilos, 3 kilos, 23 kilos, 24 kilos. तो she said her waist is 60 kilograms. 60 kilograms ज़्यादा नहीं हो गया? She said her weight is 60. $200 is not a big sum. Oh my God, आजकल के लिए $200 big sum नहीं है. 10 kilometers is a long. हाँ, ये सही है, ये तो बात सही है. 10 किलोमीटर चलने में हालत खराब हो जाएगी. लेकिन इन सब के साथ जो बात हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि इन सब अमाउंट के साथ या क्वांटिटी के साथ हम इज यूज कर रहे हैं. दैट इज इट कैरीज अ सिंगुलर वर्ब. सो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको रूल नंबर 10 तक तो 10 रूल्स तो आपके क्लियर हो गए होंगे, है ना. अब आते हैं हम इस पे. अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? जस्टिस, सीनरी, लगेज, मीडिया, प्रोग्रेस, एडवाइस, ये सारे हमारे सिंगुलर होते हैं नाउन्स. सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटिफुल. क्या कभी सुना है सीनरी ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटिफुल? नो, इट इज अ सिंगुलर नाउन. द मीडिया मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज. Media these days, the media makes a lot of noise, makes a lot of noise, makes a lot of noise, makes होता है ना, make नहीं होता, प्लूरल नहीं होता. तो सीनरी. योर लगेज इज वेरी हैवी बोलते हैं, लगेजेस कभी नहीं बोलते. ये याद रखना, ये नई चीज सीख रहे हो. लगेजेस नहीं बोलते, लगेज बोलते हैं. एंड इट इज ऑलवेज सिंगुलर और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब जाता है. हाँ, प्रोग्रेस इज रिमार्केबल. समझ के. माई स्टेशनरी, अगर स्टेशनरी से बनाना है तो माई स्टेशनरी इज मिसिंग. माई स्टेशनरी इज मिसिंग. स्टेशनरी यानी पेंसिल बॉक्स, पेन, पेंसिल, रबड़, कॉपी सब आ गया. माई स्टेशनरी इज मिसिंग, है ना. तो ऐसे ये सिंगुलर ही कैरी करता है. ठीक है, रूल नंबर 11 भी हो गया. अब रूल नंबर 12 क्या कहता है? व्हाट डज रूल नंबर 12 टेल अस? कलेक्टिव नाउन्स जैसे ज्यूरी, कमिटी, जिसमें बहुत कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, कैन टेक अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग. जैसे प्रोजेक्ट वॉज, अगर कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, तो द बुके ऑफ फ्लावर्स इज बोलते हैं. द फ्लावर्स इन द बुके बोलेंगे. अगर हम बुके ऑफ फ्लावर्स इज लाइंग ऑन द टेबल तो बोलेंगे इज लाइंग, क्योंकि वो कलेक्टिव नाउन. अब हम फ्लावर्स को अगर सब्जेक्ट रखेंगे, द फ्लावर्स इन द बुके आर वेरी ब्यूटिफुल, ऐसे बोलेंगे, है ना. लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है? कुछ एक्सेप्शनल कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जैसे कि ज्यूरी, कमिटी. उनको डिपेंड करता है कि उनके साथ कौन सा वर्ब जाएगा, और किस चीज पे डिपेंड करता है कि वो आइडिया क्या कन्वे कर रहे हैं, वो मीनिंग क्या कन्वे कर रहे हैं. जैसे अगर यूनानिमसली मतलब साथ में, was approved by the board members, है ना. बोर्ड मेंबर्स ने यूनानिमसली एक साथ. अगर डिवाइडेड ओपिनियंस होंगे, अगर डिवाइडेड चीजें होंगी तो वो सिंगुलर वर्ब करेगा. अगर साथ में कोई कमिटी या ज्यूरी कुछ अप्रूव कर रही है तो वो प्लूरल वर्ब कैरी करेगा, है ना. वॉज अप्रूव वो सिंगुलर वर्ब कैरी करेगा, और अगर डिवाइडेड है तो वो प्लूरल वर्ब कैरी करेगा. इफ दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस, तो यहाँ द प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट है या कोई बिल को पास करना है, वॉज यूनानिमसली, मेजॉरिटी ने डिसाइड किया, तो वॉज आ जाएगा. और अगर वहाँ डिवाइडेड आइडिया है, डिवाइडेड ग्रुप है, जैसे द कमिटी हैव डिवाइडेड ओपिनियंस ओवर द ओपनिंग, द कमिटी यूनानिमसली डिसाइडेड टू पास द प्रोजेक्ट, उस केस में या टू पास द बिल, और द बिल वॉज यूनानिमसली अप्रूव्ड बाय द, पास्ड बाय द कमिटी, वॉज आ जाएगा. लेकिन द कमिटी को ही अगर दिक्कत हो गई, ऑब्जेक्शन हो गई भाई, तो हैज या हैव आ जाएगा, इज आ जाएगा. द ज्यूरी हैव डिवाइडेड ओपिनियंस ऑन द रिमूवल ऑफ आर्टिकल XYZ, फॉर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल XYZ, फॉर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल XYZ. ठीक है, डिवाइडेड ओपिनियंस जहां भी देख लिया ना, ये क्वेश्चन आना ही आना एग्जाम में, तो वहां हैव आ जाएगा, मतलब प्लूरल वर्ब आ जाएगा, क्योंकि वो प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा. ठीक है, अब हम ईच एंड एवरी देख लिए, ईच एंड एवरी देख लिए. अब आइदर और नाइदर और देखते हैं. ये भी हमें डिपेंड करता है. आइदर द कार ड्राइव, इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय कंजंक्शंस लाइक आइदर और, ये आइदर नाइदर अकेला नहीं है, ये और के साथ आया है.
ठीक है, तो आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जैसे आइदर द कार ड्राइवर इज और द ऑटो ड्राइवर इज टू बी फाइंड, अगर और बीच में आ गया तो इज हो जाएगा। अगर नाइदर द टेबल्स नॉर द चेयर्स, और हम नाइदर नॉर जब यूज करेंगे तो हमेशा सेकेंड सब्जेक्ट को देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चे, अगर हम नाइदर नॉर यूज करेंगे तो हम हमेशा सेकेंड सब्जेक्ट को देखेंगे, जो प्लूरल है ना, जो प्लूरल है नीड टू बी फिक्स्ड, नाइदर need not to be fixed, है ना, needs नहीं, need not to be fixed. Not only you but also the teachers are in a position to this. Not only you, और आएगा तो सिंगुलर आ जाएगा, ठीक है। आइदर और नाइदर नॉर में अगर हमें देखना है तो सेकेंड सब्जेक्ट को देखना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो में भी सेकेंड, टीचर्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। नेक्स्ट, जैसे ये एक कॉमन एग्जाम्पल, अभी तक तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, है ना, इतनी क्लास पसंद आई है तो प्लीज हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन। द बुके ऑफ फ्लावर्स इज केप्ट ऑन, मैंने बताया ना, बुके ऑफ फ्लावर्स कलेक्टिव नाउन। द पाइल ऑफ सूटकेसेस इज लाइंग ऑन द फ्लोर, आर लाइंग ऑन द फ्लोर नहीं, भले बोलते हैं द पाइल ऑफ सूटकेसेस बट इज लाइंग ऑन द फ्लोर, तो द बुके ऑफ फ्लावर्स इज केप्ट ऑन द प्लेबोर्ड। द फ्लावर्स, जब फ्लावर्स को सब्जेक्ट बना दिया बच्चे, तब तो हम प्लूरल लेंगे, हैव विदर्ड, विदर्ड मतलब मुरझा जाना। A bunch of keys is in the drawer, फिर collective noun आ गया, a list of table items is kept on the table, very simple। तो इसी के साथ हमारी क्लास आज खत्म होती है, और इसके साथ मैं आपको बोलना चाहूंगी थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास टू ऑल द व्यूअर्स। अगर पसंद आए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है बच्चे, अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।